हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मशीनरी फॉर रिड्रेसर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। जो रिड्रेसर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए जो मशीनरी यूज की जा रही है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या जो भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है उसके अंदर जो मशीनरी यूज की जा रही है उसको हम मेनली इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो नोडल एजेंसी है, जो मेनली ये जो रिड्रेसर ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, लोगों के जो रिड्रेसर है उनको उन लोगों के जो ग्रीवेंसेस है उनको रिड्रेस करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज करता है, उसमें कुछ नोडल एजेंसी है जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है, ये मेनली है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। इसका ये एक डिपार्टमेंट है जो मेनली क्या है, एक मैकेनिज्म है, ठीक है, ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट का फॉर सॉल्विंग द पब्लिक ग्रीवेंसेस। देन दूसरा जो है ये है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये जो है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये 1988 में बनाया गया था। ये मेनली किस लिए बनाया गया था कि अगर किसी भी पब्लिक को, किसी भी जनता को अगर कोई जो ग्रीवेंसेस है रिलेटेड टू द पब्लिक सर्विस या एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पे उसको लॉन्च कर सकता है, अपनी फाइल लॉन्च कर सकता है, अपनी कंप्लेन को लॉन्च कर सकता है। तो देखिए, ये मेनली क्या होता है, ये जो ग्रीवेंसेस है वो होता है लोगों को अलग अलग मिनिस्ट्री से हो सकता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से हो सकता है। जब उनके कोई जो भी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी चीज़ें चाहिए होगी उनको, वो अगर किसी रीजनेबल टाइम के अंदर उनको मिली नहीं हो, तो इसीलिए वो क्या करना चाहते ग्रीवेंसेस को लॉन्च करना चाहते, मतलब उनको वो जो ग्रीवेंसेस हुई है उसका रिड्रेसर चाहते हो। तो इसीलिए ये जो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस है, ये एज अ लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि वो बाकी जो स्टेट लेवल पे हो गया है या जो अपने सबसे नज़दीक में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, वो सभी रिजॉर्ट वो क्या कर लेते, उसको ऑप्शन, वो मतलब उसके उससे अपना जो रिड्रेसर है, मतलब जो अपना ग्रीवेंसेस है उसको ठीक, वो जो शिकायत है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए वो लास्ट स्टेज में आते हैं, दैट इज द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। सो दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। क्योंकि इसके बाद मेनली, क्योंकि ये क्या है, मेनली इसमें इसमें होता है कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ये मेनली, तो जो कि सबसे जो टॉप मोस्ट जो जो ब्यूरोक्रेट्स होता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इसी के अंडर में ये डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस है। तो मेनली जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, तो अगर हेड के पास प्रॉब्लम जा रही है, इट मीन्स व्हाट, वी आर वी आर अप्रोच टू द लास्ट रिजॉर्ट। तो इसमें जो कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो पोस्ट करना पड़ेगा या ईमेल करना पड़ेगा, या कोई ऑनलाइन आपको, मतलब जो पोर्टल है इनका, वहाँ पे ऑनलाइन लॉन्च करना पड़ेगा। सो दिस इज वन वे टू लॉन्च दी कंप्लेन, ओके, थ्रू द पोस्ट और थ्रू द ईमेल या थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस, ओके। तो ये हो गया कंप्लेन लॉन्च करने का तरीका। अब मान लीजिए आपने कंप्लेन लॉन्च कर दिया, अब जो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस है वो किस तरह से इसको हैंडल करेगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इस कंप्लेन को एग्जामिन करेगा कि जो इन्होंने जो सिटीजन ने जो कंप्लेन लॉन्च की गई है, ठीक है, तो क्या वो उनके जो रिव्यू में आती है कि नहीं, उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो भी उनके ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है कि नहीं, ओके। सो विद इन देयर सर्कल आता है कि नहीं मेनली, ठीक है, ये चेक करेंगे वो उनके अंडर ये जो कंप्लेंट है ये आती है या नहीं आती है। क्योंकि क्या है, इनको भी कुछ लिमिट तक रखा गया है, जो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस है इसको, इसकी भी कोई लिमिट है। अगर इसके लिमिट से बाहर का है तो फिर वो क्या करेगा, ये इसको जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है, ठीक है, उसको ये फॉरवर्ड कर देगा, ओके। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इसको क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। अगर इसके पूर्वी से ये आउटसाइड में, मतलब इसके जो इसकी जो लिमिट है उससे बाहर में, ओके, इसकी जो ड्यूटी है या जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाहर में, तो फिर ये इनको इस डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा। अगर अगर ये इसी के पूर्वी के अंदर आता है तो फिर क्या करेगा, उसको डिटेल में एनालाइज करेगा, और जिस कंसर्न मिनिस्ट्री से रिलेटेड में ये जो ग्रीवेंसेस है उस सिटीजन का, उसको उस मिनिस्ट्री को, उस डिपार्टमेंट को क्या मांगेगा, उनसे उनसे डिटेल में इसके साथ डिस्कस करेगा और उनसे आंसर मांगेगा, उनसे कमेंट्स मांगेगा कि क्यों ऐसे हुआ है।
ठीक है, आफ्टर डिटेल स्क्रूटिनी। फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंट होगा उसको विद इन 30 डेज ओके रिप्लाई करना होगा टू द डायरेक्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस को। जो जिस डिपार्टमेंट के ऊपर जो ग्रीवेंसेस लॉन्च की गई है बाय द सिटीजन, वो डिपार्टमेंट को विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना होगा। ठीक है, तो जब तक वो जो कंप्लेंट है वो पूरी तरह से उसका रिड्रेसर नहीं मिल जाता है, उस ग्रीवेंसेस का, उस शिकायत का जब तक समाधान नहीं हो जाता है तब तक वो कंप्लेंट क्लोज नहीं होती है। तो इस तरीके से जो डायरेक्टेड ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस है, जो कि मेनली कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर आता है, वो काम करता है। बिकॉज दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द सिटीजन हु आर डिमांडिंग द रिड्रेसर फ्रॉम ओके फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। अभी देखिए, ये जो डायरेक्टेड ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस है, इसके पास एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जिसको मेनली कहा जाता है पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसर मॉनिटरिंग सिस्टम। ओके, ये इन्होंने 1999 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसको ये जो पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसर मैकेनिज्म है, ये ये जो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसर मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसके साथ ये इंटीग्रेटेड है। ये क्या होता है मेनली, जो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये क्या होता है, इसमें सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, सभी इसके साथ लिंक है इस सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसर, ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ। और ये किसके साथ इंटीग्रेटेड है, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस का ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है फॉर द रिड्रेसर ओके ऑफ द ग्रीवेंसेस, दैट इज द पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके साथ ये इंटीग्रेटेड है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा मतलब एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म है फॉर द रिड्रेसर ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस। और ये जो सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये वाला, ये इसमें आप 24/7 कभी भी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। अभी देखिए इसके अंदर क्या नहीं आता है, ये जो सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंसेस ओके रिड्रेसर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, जिसमें सारी मिनिस्ट्री कवर की गई है ओके इंक्लूडिंग डिपार्टमेंटल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस भी है। तो इसमें इनका इसके अंदर क्या क्या नहीं आता है, इसके अंदर ऐसी चीज़ें नहीं आती या ऐसे केसेस नहीं आते, ऐसे मैटर्स नहीं आते जो मेनली कोर्ट द्वारा किसी उसके ऊपर जजमेंट दिया गया हो। तो ये टाइप के केसेस यहाँ पे आप लॉन्च नहीं कर सकते मेनली इसके अंदर ओके। या कोई फैमिली डिस्प्यूट रिलेटेड चीज़ हो, या आरटीआई मैटर से रिलेटेड हो, या कोई ऐसे टेरिटोरी इंटीग्रिटी, या जैसे कोई फ्रेंडली मतलब टेरिटोरी इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, या फ्रेंडली रिलेशन विद द अदर कंट्री, इस टाइप के कैसे मैटर्स हो, या कोई सजेशंस हो, इस टाइप की चीज़ें जो है ये सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंसेस ओके रिड्रेसर मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर नहीं आती है, इसके पूर्व से ये बाहर में आउटसाइड है ओके। तो ये हो गया मेनली। अभी देखिए जैसे कुछ एजेंसीज अगर इसके अलावा भी ये जो सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसर में मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसके अलावा भी कुछ एजेंसीज है जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, या लोकपाल या लोकायुक्त है जो कि मेनली करप्शन से रिलेटेड, या कोई अगर पब्लिक सर्वेंट है वो अगर एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है तो उनके रिलेटेड कंप्लेंट जो है आप यहाँ पे भी लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये जो ये जो सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंसेस ओके रिड्रेसर मॉनिटरिंग सिस्टम है, इससे रिलेटेड ये जो सेकंड एआरसी है मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इन्होंने क्या क्या कहा। सबसे पहले तो इन्होंने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी सिस्टम है, इसको सेंटर में भी सेंट्रल लेवल पे, उसके बाद जो स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये तीनों लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इससे क्या हो जाएगा, इससे एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो जाएगी जिसमें इसमें मैक्सिमम लोग कवर हो जाएंगे, जो भी लार्ज नंबर ऑफ सिटीजन है वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा एक इफेक्टिवनेस ओके। और एक इफेक्टिव तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके जो जो ग्रीवेंसेस है उसका रिड्रेसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट का ठीक है अलग अलग लेवल पे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या डिस्ट्रिक्ट हो, अलग अलग लेवल पे इस टाइप का सिस्टम होना चाहिए। तो हम मेनली क्या जाने इसमें हम जाने मशीनरी। ठीक है, हम मशीनरी जाने किसका, मेनली हम सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज यूनियन लेवल पे जाने। ठीक है, रिड्रेसर ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंसेस ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।
थैंक यू, बाय बाय।